नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मैकेनिक्स ऑफ डूइंग वर्क। अभी हमने क्या किया, आदमी आइडेंटिफाई कर लिए, रोल्स आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई ये 3 टाइप के रोल हैं, ये हमारे 10 आदमी हो गए, मतलब 9 डेवलपर हो गए, एक स्क्रम मास्टर हो गया, एक प्रोडक्ट ओनर हो गया, ये हमारे 11 लोग हैं और ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद हमने बात क्या की, एक डब्बे की बात की, टाइम बॉक्स की बात की। हमने कहा कि एक टाइम बॉक्स रहेगा जो मैक्सिमम 30 कैलेंडर डेज का हो सकता है। उस डब्बे के अंदर, उस टाइम बॉक्स के अंदर हम सारा काम करेंगे, एक एंड डेट के अंदर जितना काम हो सकता है उतना काम करेंगे। तो ये चीज क्लियर है। अब आपके नजरिए में काम शुरू कैसे करना चाहिए? बैकलॉग से उठाना चाहिए, प्रायोरिटी वाइज, और जितना उस टाइम बॉक्स में कर सकते हैं, सिंपल। अब इस चीज को करने के लिए एक तरीका चाहिए, उसको हम सेरेमनी भी बोलते हैं, एक मैकेनिक्स चाहिए जिसको हम एक मीटिंग के रूप में करते हैं। सबसे पहले जैसे ही अगर हमारी जितनी भी बड़ी स्प्रिंट है, 30 कैलेंडर डेज इज मैक्सिमम, ऑन द डे 1 वी कंडक्ट अ मीटिंग कॉल्ड स्प्रिंट प्लानिंग। क्या करेंगे इसमें प्रोडक्ट ओनर बोलेगा ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज सब कर दो, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है। डेवलपमेंट टीम बोलेगी अच्छा 2 तो छुट्टियां आ रही हैं इसके अंदर, ये बंदा तो 4 दिन की छुट्टी पे है, ये बंदा 3 दिन की छुट्टी पे है, हमारे पास कितना समय और कितनी पावर है काम करने के लिए, वो अपना इधर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये दोनों चीज देख के ये एग्री करेंगे। इसके 2 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट में आपके जो ऊपर से आइटम्स आए, आप मान के चलो A B C D ये 4 आइटम्स हैं जो प्रोडक्ट ओनर चाहता है कि टीम कर दे, उसको लगता है कि ये 4 चीज तो हो जानी चाहिए, ऊपर से आपके पास स्प्रिंट ड्यूरेशन का टाइम है। अब डेवलपमेंट टीम अपने देखती है, डेवलपमेंट टीम सॉफ्टवेयर भी देखती है कि यार पिछली बार जो बनाया था सॉफ्टवेयर उसके अंदर 4 इश्यूज भी थे, पिछली आइटरेशन में ये हुआ, इस स्प्रिंट में ये लोग छुट्टी पे भी हैं, वो अपने डिलीवरी इश्यूज देखते हैं। उसके बेस पे ये लोग डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि भाई कौन कौन से जो आइटम है प्रोडक्ट बैकलॉग के वो इस टाइम बॉक्स में कंप्लीट हो सकते हैं। हाउ डू वी मेक श्योर कि सब लोग कंप्लीट का मतलब एक साथ एक तरीके से समझें? हम कंप्लीट को भी डिफाइन करते हैं। कंप्लीट के अंदर यूएटी है या नहीं है, कंप्लीट के अंदर रिग्रेशन टेस्टिंग है या नहीं है, कंप्लीट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, कंप्लीट के अंदर डिप्लॉयमेंट है या नहीं है, पता होना चाहिए। ये चीज क्लियर रखने के लिए बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग, इवन एट द इनिशियल स्टेज ओनली, वी डिफाइन a kind of a item to ensure that everybody is on the same page, which defines the completion of the product backlog item. Technically हम उसे बोलते हैं definition of done, DOD बोलते हैं। इस चीज को मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। You might have faced a situation, many of you work as a project manager, अपने डेवलपर से पूछा काम हो गया, कहता हाँ सर वो तो कल ही कर दिया। कहता ठीक है, आप टेस्टर से पूछते उसकी टेस्टिंग हो गई, कहता नहीं उसने तो दिया ही नहीं। होता है। अब डेवलपर ने कर दिया, उसने किया नहीं। अब डेवलपर से पूछा भाई क्या किया? सर मैंने कर दिया, मेरी मशीन पे चल रहा है। अब आप उसको कैसे क्लियर करो कि करने का मतलब ये होता है? तो करने का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं यार चलो सब लोग साथ बैठते हैं और अपनी लैंग्वेज को हम फिक्स कर लेते हैं। जब हम बोले कर दिया मतलब ये ABCD कर दिया, कोडिंग हो गई, यूनिट टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन हो गया, बग फिक्स हो गए, कोई ओपन बग नहीं है, क्रॉस फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, रिग्रेशन हो गई, ये सब करने के बाद ही कोई बोलेगा कंप्लीट। उसे हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ डन। सो यहाँ पे वी हैव पेंडिंग आइटम्स विच आर कमिंग फ्रॉम अ बैकलॉग। वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ डन इन माइंड कि ये सब काम करना है। हमें हमारी कैपेसिटी हमारे माइंड में है कि कौन अवेलेबल है कौन अवेलेबल नहीं है। दैट इज समथिंग वी आर लुकिंग एट। वी मीन्स डेवलपमेंट टीम हियर। तो डेवलपमेंट टीम ये डायरेक्शन देख रही है, प्रोडक्ट ओनर अपना काम समझा रहा है, डिटेल समझा रहा है। इसके बीच इनके बेसिस पे दे कम टू एन बैलेंस दैट ओके इन अ फर्स्ट सेगमेंट दे एग्री कि भाई ये 3 आइटम हम लोग कर सकते हैं इस स्प्रिंट में। तो पहले सेगमेंट का जो रिकमेंडेशन रहता है कि हम लोग बात करें, समझें, डिटेल्स करें, थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं टॉप लेवल का। यहाँ पे जो करना है करेंगे क्योंकि ये केवल एक स्प्रिंट की प्लानिंग है। स्प्रिंट ड्यूरेशन 2 वीक्स इज द मोस्ट पॉपुलर वन, बट मैक्सिमम 30 कैलेंडर डेज तक जा सकती है। तो वो सारा डिस्कशन हम लोग करते हैं सेगमेंट 1 में।
जब हम एक लेवल का बैलेंस आ जाते हैं तो फिर हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। डिटेल डिस्कशन जो हमारे पीएमपी वगैरह में बोलते थे ना, एक्टिविटी टास्क बनाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वो सारा काम करते हैं केवल इन आइटम्स के लिए। तो सेगमेंट 2 में हर एक, जैसे आपने ABC आइटम सेलेक्ट किए, इनको आप और छोटे छोटे एग्जीक्यूटेबल टास्क में डिवाइड करते हैं। जो ये टास्क बना रहे हैं आप, ये इंजीनियरिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर कोड है, टेस्ट है, UX है, ऐसी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज प्रोडक्ट ओनर को समझ में आए उसकी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ओनर इस चीज को अपने प्रोडक्ट बैकलॉग की लैंग्वेज से समझता है, उसके लिए ABC काम कर रहे हो आप, जो प्रोडक्ट बैकलॉग से आया है। तो ये सेग्रीगेशन भी डेवलपमेंट टीम ही कर रही है। यस, तो उसमें अगर मतलब मीटिंग के अंदर कर रही है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। अच्छा, तो उसमें उन लोगों का सिंक में होना भी जरूरी है, इसीलिए वो सब साथ में बैठे हैं। मतलब वन पर्सन में से कि नहीं ये 2 स्टेप में हो जाएगा, तो वही डिस्कशन करना है। और यही सबसे बड़ी ब्यूटी है कि सबको साथ मिलके करना है, जिससे कि आइसोलेटेड नॉलेज ना हो। ऐसा ना हो कि एक जने ने कुछ सोचा, उसको एक रिक्वायरमेंट दी थी और उसने अपने हिसाब से कहानी बना ली। तो इट एंश्योर्स, एक तो ये कि ग्रुप लेवल पे थिंकिंग हो रही है, ग्रुप लेवल पे डिजाइनिंग हो रही है, ग्रुप लेवल पे नॉलेज शेयरिंग हो रही है, और एक पूरा प्लान बन के आ रहा है आपकी स्प्रिंट के लिए। और इसको हम बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। इस स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर टास्क होते हैं, और इवन वी डू एस्टिमेशन इन आवर्स। हर एक टास्क लेवल पे क्या क्या टाइम लगेगा वो भी आप कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, बट यूजुअली स्क्रम टीम्स करती ही है। तो ये आवर्स लेवल पे करते हो, और कुछ लेवल का एलोकेशन भी कर सकते हो। शुरू में जैसे आपकी 2 वीक की स्प्रिंट है, तो इनिशियल फ्यू डेज यू मे नो दैट हु हैज टू वर्क ऑन इट। तो आप कुछ लेवल, ग्रुप डिस्कशन है यहाँ पे, तो सम लेवल ऑफ पीपल एलोकेशन और डेवलपमेंट एलोकेशन और टेस्ट एलोकेशन कैन ऑल्सो बी डन एट दिस लेवल। और ये आपका एक प्लान हो गया है इस स्प्रिंट के लिए। इसको हम बोलते हैं, आपके पास प्रोडक्ट बैकलॉग था, वो पूरे प्रोडक्ट के लिए पेंडिंग वर्क जो प्रोडक्ट ओनर आपसे करवाना चाहता है, वो प्रोडक्ट बैकलॉग था। अब आपके पास स्प्रिंट बैकलॉग आ गया है, वो इस टाइम बॉक्स के लिए काम जो आपको करना है। जो स्प्रिंट बैकलॉग की जो लैंग्वेज है, वो टेक्निकल लैंग्वेज है, जिससे कि डेवलपमेंट टीम उसको मॉनिटर कर सके, उसको रिफाइन कर सके प्रोग्रेसिवली। ये स्प्रिंट प्लानिंग है जो हम एवरी स्प्रिंट के बिगिनिंग में करते हैं। मेक सेंस? अब क्या हुआ, प्लान कर दिया, तो आइडियली तो प्लान के हिसाब से चलनी चाहिए चीजें, पर चलती नहीं है। दूसरे दिन ही कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे पता लगे सारी टीम को कि हम कहाँ हैं? इस चीज के लिए हम लोग रोज एक 15 मिनट की मीटिंग करते हैं। सो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग जो हमने की, फर्स्ट मीटिंग थी, उसका आउटपुट है स्प्रिंट बैकलॉग और एक समरी लेवल स्टेटमेंट जो आप स्प्रिंट में करना चाहते हैं, जिसको हम स्प्रिंट गोल बोलते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि पहले दिन आपने एक मीटिंग की, जैसे ही स्प्रिंट में शुरू हुए, और स्प्रिंट बैकलॉग और स्प्रिंट गोल बना के आप बाहर निकल आए उससे। अब आपको रिमेनिंग डेज ऑफ द स्प्रिंट उस गोल पे काम करना है और उस बैकलॉग को एग्जीक्यूट करना है। बट मेन चीज आपका गोल है। गोल पे ये रहेगा कि भाई ABC आइटम खत्म करने हैं, ठीक है, उसको समराइज भी कर सकते हो। और उसको करने के लिए मैंने 50 टास्क बनाए हुए हैं, हम सबको मिलकर ये काम करना है।